जी महोदय, ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्। हाँ, तो पहले कहा है कि ब्रह्म अकेले सबसे पहले था ब्रह्म। सृष्टि से, और हम्म, उसने फिर सृष्टि रची। क्या जी क्या रचा वो हमने देख लिया। जी तो सबसे पहले जो बात कही गई कि वो ब्रह्म सबसे पहले था, उसको अकेलापन रास नहीं आया, तो उसने इसको बनाया, उसको बनाया, इनको बनाया, सारी उसने अपनी उसका ऋषि ने व्याख्यान किया। अब एक बात और भी यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा वा इदम अग्रे आसीत। भाई अग्रे सृष्टि से पहले आत्मा भी था। जहां ब्रह्म है सृष्टि से पहले, वहां आत्मा भी सत्ता था। अर्थात नित्य पदार्थों में एक सत्ता आत्मा है, एक सत्ता ब्रह्म है, और एक सत्ता प्रकृति भी है जो कारण रूप में थी। कार्य रूप में तो बाद में आई, कार्य रूप में बाद में आई। तो जो ये प्रकृति है, जो दृश्यमान संसार है, जगत है, अथवा कहें जो समस्त ब्रह्मांड है, अनेकानेक गैलेक्सियां जो हम देख रहे हैं, वो समस्त ब्रह्मांड, ब्रह्म का अंड, हिरण्य का जो गर्भ में था, जिसको उसने प्रकट किया, वो जो समस्त ब्रह्मांड है, वो ये तीन सत्ताएं क्या हो गई? नित्य हो गई, भिन्न ईश्वर भिन्न। जी प्रकृति। जी हाँ, तो जो यहाँ आत्मा वा इदम अग्रे आसीत जो वचन कहा, जब ब्रह्म के साहचर्य में इसको रखेंगे, देखेंगे, तो यहाँ आत्मा परमात्मा वाला नहीं कहा जा रहा, अपितु आत्मा यहाँ पर जो प्रयोग किया गया वो जीव के लिए प्रयोग किया गया। तो यह आत्मा जो अकेला था, एक एव, जो अकेला ही था, माने जीव था, उसने चिंतन किया जाया में स्यात्, कि मैं दो हो जाऊं, दो से तीन हो जाऊं। जो अमैथुनी सृष्टि की परमात्मा ने अपने में से तो स्त्री पुरुष किया, वो अमैथुन है। मैथुनी सृष्टि जब होती है तो वह जो जीव है वो जाया का सहचर्य प्राप्त करता है। किस लिए? प्रजा ये, मैं प्रजा की उत्पत्ति कर सकूं, केवल रमण कर सकूं इसके लिए नहीं, संतान वाला हो जाऊं। अथ प्रजा ये, इसलिए उसने जाया की कल्पना, जाया की कामना की। तभी जाया च पतिश्च इति दंपति, तो एक से एक की इच्छा किसके लिए? बहुश्याम। पत हो जाऊं। एको हम बहुश्याम का भाव जो कहा जाता है, वो कहीं न कहीं इसका भाव है। आत्मा है, जाया के साथ सहचर्य कर रहा है, किसके लिए? प्रजा ये, प्रजोत्पत्ति कर सकूं, संतानोत्पत्ति कर सकूं, इसलिए जाया की कामना करता है। अथ वित्तम में स्यात्, अथ कर्म कुर्वीय, और वित्तवान होना चाहता है। बिना वित्त के प्रजा का भरण पोषण नहीं कर सकता, संतान का पालन पोषण नहीं कर सकता, स्वयं का जीवन सरल नहीं कर सकता। तो वो भी कामना कर रहा है कि अथ वित्तम में स्यात्,
वित्त मेरे पास होगी। ये जीव की कल्पना है। पुरुष जाया और प्रजा, प्रजा के साथ क्या आवश्यक है उसको? वित्त। लोग कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, हिंदी के शब्दों में कहते हैं। शास्त्र बड़े प्राचीन समय से ही, ऋषि मुनि अत्यंत प्राचीन काल से ही बड़े सधे हुए शब्दों में मनुष्य की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि प्रथम इस संसार की जो इकाई है वो परिवार बनाने के लिए स्त्री पुरुष का होना आवश्यक है, उसमें संतति का होना आवश्यक है, और इन तीनों को के भरण पोषण के लिए वित्त का होना आवश्यक है। अथ कर्म कुर्वीय, कर्म करूं, मैंने कर्म करने में वित्त की प्राप्ति कर सकूं। ठीक है, कि भाई मैं इस प्रकार का कर्म करूं जिससे मुझे वित्त प्राप्त हो जाए। निरंतर कर्म में रहता है ना, कर्मशील रहता है। क्रतु कहा गया कि तू कर्मशील बन, कर्म कर, आलस्य होकर के पड़ा मत रह। यदि तेरे अंदर इस प्रकार का दोष आ रहा है कि तू आलस्य करके बैठना चाहता है, कहा नहीं, फिर मनुष्य जन्म नहीं प्राप्त होगा। जब तक जीवन है क्रतुशील बन हे मानव, क्रतुर्भव, कर्मशील बन, पुरुषार्थी बन, निरंतर पुरुषार्थ कर। क्योंकि ये संसार में जो तुझे ये सुंदर काया मिली है, हाथ पैर मिले हैं, मस्तिष्क मिला है, बुद्धि मिली है, वाणी मिली है, उनसे सुंदर कर्म कर। कर्म के बिना गति है नहीं एक क्षण भी, है ना। गीता में हमने अध्ययन किया था ये सत्य। तो बिना कर्म के गति नहीं है। तो कर्म कैसा करना है? जो लक्ष्य की ओर ले जाए। लक्ष्य क्या? कि परिवार, और परिवार से ऊपर अध्यात्म। तो इसके लिए मैं वित्त अर्जन कर सकूं, इसलिए कर्म में निरंतर कर्मशील हूं। एतावान वै कामः निच्छश्च अतः भूयः विन्देत् तस्मादपि एतर्हि एकाकी कामयते। क्या कह रहे हैं भाई? दो ही काम कर सकता है मनुष्य के सामर्थ्य में। क्या है? दो ही चीजें हैं। क्या? दो विकल्प हैं, या तो करे या न करे, है ना। या तो करे या न करे, दो ही विकल्प हैं उसके पास। तो कहा या तो वो कामना करे करने की, या निच्छन, इच्छा न करता हुआ, उसमें प्रवृत्त न होवे, कर्म में प्रवृत्त न होवे। पुत्रेषणा करे या न करे, वित्तेषणा करे न करे। तो ये करने या न करने पर ही निर्भर करते हैं। दो ही विकल्प व्यक्ति के पास विद्यमान है। तो भूयः विन्देत्, अतः भूयः विन्देत्, इसलिए दो ही ऑप्शन है, विकल्प हैं। इसलिए इस प्रकार चाहे, दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? भूयः विन्देत्। इस प्रकार की चाहना करे कि भाई वो कर्म का विकल्प चुने कि मैं करूं, कर्मशील हूं। तो कहा तस्मात् अपि एतर्हि एकाकी कामयते। जो अकेला जब पुरुष होता है, वो चाहता है कि भाई हम दो हो जाएं, अकेला नहीं रहना चाहता। तस्मात् अपि एतर्हि एकाकी कामयते। जो अकेला मनुष्य है वो सहचरी की अपेक्षा करता है, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो।
पुरुष स्त्री की कामना करता है, स्त्री पुरुष की कामना करती है। तो एकाकी नहीं रहना चाहता, तो कहा अथ प्रजा ये, जब उनकी कामना करते हैं तो प्रजा की भी कामना करते हैं। वित्तम में स्यात् और अथ कर्म कुर्वीय, इसकी भी भाई प्रजा भी हो जाए, मेरे पास धन धान्य भी हो जाए, मैं ईश्वरीय वाला हूं, इस संसार में आऊं तो निरीह प्राणी बनकर के, दीनहीन बनकर के मेरा जीवन न समाप्त हो जाए ना। इसीलिए प्रार्थना क्या करते हैं, अदीनाः स्याम शरदः शतम्, 100 वर्षों तक जीऊं तो, परंतु दीन बन ये नहीं जी। दीन बन करके 100 वर्षों तक न जीना पड़े मुझे। दीर्घायु तो चाहिए, परंतु दीनहीन नहीं चाहिए, समृद्ध चाहिए, स्वाभिमान के साथ जीऊं, ऐसा जीवन चाहिए। इसलिए अथ वित्तम में स्यात्, वित्त भी मेरे पास होगी। अथ कर्म कुर्वीय, इस प्रकार है ना, मैं कर्म भी करूं इस प्रकार। सह यावत् अपि एतेषाम् एकैकं न प्राप्नोति, जब तक वो इनमें से एक एक को भी प्राप्त नहीं कर लेता है, अकृत्स्नः एव तावत् मन्यते, तब तक वह अपने को अधूरा ही मानता है। अधूरापन ही उसमें महसूस होता रहता, अनुभव करता रहता है कि भाई मैं तो अकेला हूं, का भगवान मेरा परिवार हो जाए, मेरी पत्नी हो जाए, पत्नी प्राप्त हो गई तो विचार करता है कुछ बच्चे हो जाएं, घर सूना ना होवे, संतान हो जाए, मैं गरीब न हूं, निर्धन न हूं, मेरे पास कुछ आशाओं को पूर्ण करने के लिए वित्त होवे। तो इस प्रकार की समस्त कामनाएं करता रहता है, और जब तक पूर्ण नहीं कर लेता वो अपने को अकृत्स्न, अपूर्ण मानता है, और इसी की प्राप्ति के लिए जीवन पर्यंत वो लगा रहता है ना। इसीलिए कहते हैं ना, लोक में तो इनको कहावत की तरह कहते हैं, भाई कह रहे हैं कि वो कहता है भाई फिर ईश्वर भजन करूंगा, अभी पुत्र हो जाए, पुत्र हो गया, पुत्र का विवाह कर लूं, इस प्रकार की वो इच्छा करता है। उस प्रकार उतना हो गया तो पुत्र पौत्र देख लूं, इस प्रकार की इच्छा करता है। तो ये जो इच्छा है, वो इस प्रकार की कामना के साथ ईश्वर ने इस प्रकार का व्यवहार बनाया है कि वो इस प्रकार ही वो जीवन को की समृद्धता को तभी कर सकता है जब उसके पास इच्छा शक्ति होगी। अर्थात वो कर्म में प्रवृत्त भी तभी होता है जब वो इच्छा है उसके लिए कि मुझे ये मिल जाए, मेरे पास ये आ जाए, मैं ये अब देख लूं, मैं अब ये प्राप्त कर लूं। तो ये जो इस प्रकार निरंतर चाहना है, कामना है, वही मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करती है। तावत वो अकृत्स्नः मन्यते, वो अपने को अकृत्स्न ही मानता है। तस्य उ कृत्स्नता मनः एव अस्य आत्मा वाक् जाया प्राणः प्रजाः। आहा, कितना सुंदर आध्यात्मिक चिंतन कर रहे हैं। देखिए, अध्यात्म के सागर में गोता लगाएं तो अब पिंड में भी अध्यात्म की ओर ले गए। कैसे? कहते हैं उसकी निश्चय से संपूर्णता है। तस्य ऊ शब्द का प्रयोग कर लिया, निश्चय से पूर्णता वो ऐसे देख सकता है। मनः एव अस्य आत्मा, मेरा मन ही आत्मा है, अर्थात पुरुष है। वाक् जाया, इसकी पत्नी वाणी है, स्त्रीलिंग है ना वाक्, तो वाणी क्या है? इसकी पत्नी है। और इसकी प्रजा क्या है? जो इन दोनों से उत्पन्न हो रहा है। अब देखिए, कभी तो ऐसी बात कहते हैं उपनिषद में, अब ये क्या है? इस रस में आनंद लेने वाले विषय है। तो जब तक बार बार जब ऋषि चूंकि ध्यान की अवस्था में लिख रहे हैं बैठ कर, वो प्रैक्टिकल
प्रयोग लैब में बैठ के नहीं किया उन्होंने। तो जब हमने प्रश्नोपनिषद पढ़ा था तो वहां कहा था सबसे पहले जब आत्मा प्रवेश करता है तो उसकी परछाई की तरह प्राण प्रवेश करता है ना। और अभी जब हम पढ़ रहे हैं तो क्या कहा, आत्मा जो है वो मन है, मन और पत्नी जो उसकी वाणी है उनसे उत्पन्न हुई संतान प्राण है। अर्थात जो सूक्ष्म शरीर जीवात्मा का जो प्रवेश किया उसमें सूक्ष्म रूप में मन वाणी प्रवेश किए, उससे वो प्राण उत्पन्न हुआ, उसकी संतान ने जन्म लिया। तो बड़ा गंभीर सूक्ष्म दर्शन करने का विषय है जिसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। आइए इसको पूरा करते हैं। तो कहा वो प्राण प्रजा है, चक्षुर मानुषम वित्तम, और जो इसकी आंखें है ना वही मानुषी धन है इसका। चक्षुषा ही तत् विंदते, जो लोक में जो कुछ भी होता है उसको अपनी आंखों से प्राप्त कर लेता। आहा, मैंने ये सुंदर सृष्टि देखी, सुंदर ये रम्य स्थान देखा, रमणीय, मैंने इस जगह को देखा। कहते ना भाई वर्ल्ड का टूर करो, बहुत सृष्टि बहुत विचित्र है। कोई कहता है यहाँ भ्रमण के लिए जाओ, वहां भ्रमण के लिए जाओ, क्योंकि प्रकृति का दर्शन करना है। तो आंखों से वो सब कुछ ग्रहण कर लेता है, वही उसका धन है। मानुषी धन जो है वो आंखें हैं। चक्षुषा ही तद्विंदते, समस्त संसार के रत्नों को वो समेट लेता है आंखों में। श्रोत्रम दैवम, और श्रोत्र जो है वो दैवीय धन है। श्रोत्रेण ही तच्छृणोति, कानों से वह सुनता है जो उसके लिए बड़ा सुखद लगने वाला, प्रिय लगने वाले विषय होते हैं। आत्मा एव अस्य कर्म, और आत्मा ही इसका कर्म है जो यह करता है, जिसमें ये इसकी इंद्रियां प्रवृत्त होती हैं ना। जो ये आत्मा शब्द जो यहाँ अब प्रयोग कर रहे हैं ना, यह आत्मा शब्द समस्त देह के लिए प्रयोग कर लिया गया। आत्मा एव अस्य कर्म, आत्मा ही इसका कर्म है। अर्थात इन सब से मिलकर के जो कर्म करता है, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और उभेंद्रिय के बाद एक कौन सी हो गई, मन, 11 इंद्रियां। ये जो है ये सभी आत्मा का कर्म है। मतलब अर्थात देह, आत्मा शब्द यहाँ किसके लिए आया, शरीर के लिए, कि ये सब मिलकर के कर्मशील होती है, क्रियाशील होती है। आत्मना ही कर्म करोति, आत्मना, आत्मा से कर्म करता है, अर्थात इस देह से क्रियाशील होता है। स एष पांक्तः यज्ञः, ये जो आत्मा है, ये जो शरीर है, ये जो देह है, ये पांक्तः पंच तत्वों से बना हुआ है। कौन कौन, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, है ना। पृथिव्यप तेजो वायु और आकाश, ठीक है। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, तेज, बालू, आकर जी जी। तो ये जो पंच तत्व है इनसे यह पांक्तः यज्ञः, ये शरीर बना है और ये भी प्रत्येक इंद्रिय यज्ञ कर रही है। कोई इस यज्ञ को पहचान रहा है, कोई नहीं पहचान रहा। जो पहचान रहा है वो सत्व में अपनी इंद्रियों को प्रवृत्त करके सत्व में आहुति प्रदान करना चाहता है। पांक्तः पशु, पांक्तः पुरुषः, जितने ये जो पुरुष हैं, पशु हैं, है ना, ये सभी भी यज्ञ कर रहे हैं। पशु हैं, पुरुष हैं, जो देव हैं, पुरुष जिन्होंने अपने पूर्व पहले ही जो पाप हैं उनको दग्ध कर दिया, ऐसे जो देव हैं, है ना, वो भी पंक्त में पंच तत्वों से ही मिलकर के बने हैं, परंतु वो यज्ञ करके देव श्रेणी में आ गए, अतः वो देव हैं
वो पुरुष शब्द से देव कहे गए। सर्वम यदिदम किंच तदिदम सर्वम आपनोति य एवं वेद। जो कुछ भी दृश्यमान जगत है उसको, उसके रहस्य को, कि यह सभी पंच तत्वों से बना है, उसको समझता है। इस रहस्य को जो जानता है उसकी उसकी सिद्धि कर लेता है। सर्वम आपनोति, उसको प्राप्त कर लेता है। तो हे कर्मशील मानव, कर्म करते हुए इस संसार के रहस्य को तो समझ, जान और इसकी सिद्धि कर। आज के लिए इतना ही। आज हमने बहुत विस्तृत चर्चा इस कक्षा के आरंभ होने से पहले जो हमने की उसको भी ध्यान रखेंगे। कक्षा के संदर्भ में, उपनिषद के संदर्भ में, छांदोग्य के संदर्भ में जो हमने पहले चर्चा की उसका भी ध्यान रखेंगे और उस तरफ प्रवृत्त होंगे सभी विद्यार्थी। और आज जो भी पढ़ा है उसका भी अवलोकन, करेंगे, चिंतन करेंगे। चिंतन करेंगे जी।